होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयां। पहले बॉलर का हाथ देख फिर बॉल देख। तू बॉल ठीक जाकर मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेनी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, और अगर फैशन की बात करी जाए तो लड़कियां सबसे आगे रहती हैं। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल जो आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। और इससे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम वेलकम टू अवर शो। हेलो शिप्रा जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि यंग गर्ल्स जो होती हैं हमारी बहुत ज्यादा फैशन फ्रीक होती हैं, तो वो कैसे अपनी वार्डरोब को मेंटेन करें जिससे कि उनके पास अच्छा कलेक्शन रहे। इसको प्लान करने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो ये कि आपको गारमेंट कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग हो, वो भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो रूटीन है और जिस किस्म के आप इवेंट्स वगैरह में मूव करते हैं, उसको देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का आप एहसास रखें। और दूसरी चीज, आपको लुक्स का पता होना चाहिए कि एक लुक के तहत आप व्हेन वी से अ लुक, तो उसका क्या मतलब है। अगर हम एथनिक लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर हम फ्यूजन लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर हम बोहेमियन लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो लुक और कैटेगरी, इन दो चीजों का अगर आप अच्छा समागम कर सकेंगे तो आपकी वार्डरोब जो है वो हमेशा सुव्यवस्थित लगती है और वैरायटी भी आपको मिलती है।
तो उसमें सिर्फ इन 2 चीजों का ख्याल रखने को मैं बोलूंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो गर्ल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से एनालाइज कर ले और उसके जो शगल हैं, उसके जो शौक हैं, उसके जो ट्रेनिंग्स में अगर वो कहीं कोई ट्रेनिंग में है या कुछ है, तो उस किस्म की जो उसका रूटीन है सुबह से लेकर रात तक का, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। शिप्रा जी, कई बार ऐसा होता है कि यंग गर्ल्स कपड़े प्लान तो करती हैं, बट वो सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उनके ऊपर क्या सही लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो वो मिक्स एंड मैच करती हैं। तो ये कैसे सही तरीके से प्लान किया जा सकता है? इसके बारे में यही बात है कि आप पहली चीज तो आप का जो कुछ स्टेपल, कुछ क्लासिक्स जैसे डेनिम्स हो गए, ये डेनिम्स इम्पोर्टेंट हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं और वैरायटी भी आपको देते हैं। देन इंटरेस्टिंग यंग गर्ल्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग स्लोगन टी शर्ट्स, ये टी शर्ट्स एंड टॉप्स, ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको कि आप बहुत ज्यादा री इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट्स अगर आप देखें तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं होते, तो आप कुछ दिन उनको एज टी शर्ट्स पहन सकते हैं। उसके बाद आप उनमें कुछ क्रिएटिव करके, स्निप स्नैप करके इधर उधर आप उनको इंटरेस्टिंग हॉल्टर्स में और इंटरेस्टिंग टाई अप नॉटेड टॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको कि आप जैकेट्स या श्रग्स के साथ आपने टीम कर लिया, रैप के साथ टीम कर लिया, तो सेम टी शर्ट एक अच्छी जर्नी से गुजर जाती है और आपको डिफरेंट लुक दे देती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। देन एक्सेसराइजेशन इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी एक्सेसरीज चेंज कर सकें, तो उससे लुक चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चेक शर्ट है, अगर आप उसको ट्राउजर के साथ पहनते हैं तो वो फॉर्मल लुक देती है। वहीं पे अगर आप उसको लेगिंग्स के साथ बाहर निकाल करके, अगर वो राउंड कट में है तो आप उसको लेगिंग्स ट्राउजर में आप इंसर्ट करके विद बेल्ट पहनिए, तुरंत फॉर्मल लुक आ जाएगा। वहीं अगर आप लेगिंग्स के साथ उसको बाहर निकाल करके पहनेंगे, स्लीव्स को 3/4 रोल कर लीजिए, उसके साथ एक स्ट्रॉ हैट या एक कोई बंडाना आप टीम कर लीजिए, स्नीकर्स पहन लीजिए, तो वो इमिडिएटली जो है वो बड़ा जो है कैजुअल शिक लुक आ जाता है। तो वो एक ही आइटम है आपका टी शर्ट, उसको आपने डिफरेंट अवतार में आपने उसको अपना लिया। सिमिलरली व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट विद बेसिक ब्लू डेनिम, इट्स अ वेरी क्लासिक लुक। आप कभी भी किसी डे फंक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, तो आप ये पहनेंगे, आप तुरंत बहुत ही अच्छा लुक आता है। व्हाइट शर्ट में भी अगर आप चाहें तो लूज शर्ट हो सकती है, या आप उसको, अगर आपने लूज शर्ट खरीदी है, कुछ दिनों आप लूज पहनिए, उसके बाद आप उसको उसमें 2 डार्ट्स डलवा के उसको एकदम फिटेड ब्लाउज थोड़ा सा कटवा के फिटेड ब्लाउज करा लीजिए। तो वो आप जो वेरिएशंस हैं इन पे आप बहुत प्ले करिए। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप वार्डरोब के लिए पूरी शॉपिंग करें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों को आप री इन्वेंट करना सीखें, उनको री क्लब करना सीखें, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिप्रा जी, अब अगर बात करी जाए इंडो वेस्टर्न लुक की, जो आजकल बहुत ज्यादा इन है फैशन में, तो उसे हम कैसे प्लान कर सकते हैं? इंडो वेस्टर्न लुक जो है वो एक इंटरेस्टिंग लुक है, बट थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए होती है। इंडो वेस्टर्न का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खिचड़ी बना दें। वो एक मिस्टेक है जो आपको मिलेगी कि लोग चाहेंगे कि लोग जीन्स पहन लेते हैं, उसके ऊपर वो बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड गॉडी जरदोजी वाली कुर्ती पहनेंगे, उसके साथ वो चूड़ी भी देखने को मिलेगी, आपको शैंडलियर इयररिंग्स भी देखने को मिलती हैं। तो वो जो एक वो किच है, और उसके साथ स्नीकर बूट्स मिल जाएंगे आपको, तो वो जो एक किच है इंडो वेस्टर्न का, वो थोड़ा सा अनक्लासी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आप अगर आप डेनिम पहन रहे हैं, स्पेशल इवन ट्राउजर पे ब्रोकेड कुर्तीज, अब इंडो वेस्टर्न का मतलब ये नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा और टेस्ट ऐड कर सकते हैं कि अगर आप इंडियन फैब्रिक को वेस्टर्न सिलुएट में सिलवाएं, लाइक अगर आप एक बढ़िया सी इकत का फैब्रिक लें और उसकी आप शर्ट ड्रेस बनवाएं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूजन। वो एक स्मार्ट फ्यूजन है जिसको कि आप पहन सकते हैं। शिप्रा जी, अगर स्पेशली हम कलर्स की बात करें, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हम स्पेसिफिकली समर्स की बात करें तो कौन से कलर सबसे ज्यादा इन रहने वाले हैं? समर्स में डेफिनेटली पेस्टल कलर्स इन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बट फ्लोरल्स पे बहुत फोकस है, स्पेशली ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, बर्ड प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ जो कलर्स हैं वो हमने बात पहले भी की थी कि डिफरेंट ग्रीन्स, स्पेशली द सॉफ्टर ग्रीन्स,
द मॉस ग्रीन, द मिंट ग्रीन, पेपरमिंट, पिस्ता ग्रीन, ये कलर्स हैं। देन सिट्रस कलर्स इन होंगे, लाइम, लेमन ग्रीन, लेमन येलो, एंड देन कोरल ऑरेंज, कोरल पिंक, कोरल रेड। शिप्रा जी, वैसे आजकल जीन्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स में देखी जा रही हैं, येलो, पिंक, ग्रीन, रेड कलर्स में, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बॉटम्स पे कलर एंड बॉटम्स पे पैटर्न, इस पे बहुत फोकस है। इनफैक्ट पैटर्न का ओवरऑल टॉप टू बॉटम सेम पैटर्न को भी कैरी करना, ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको मिल रहा है, जो कि पहले हम लोग बीच में ये चीज एकदम खत्म थी कि सेम प्रिंट हम ऑल ओवर नहीं पहनते थे, लेकिन अब वो कम बैक कर चुका है, सेम प्रिंट ऑल ओवर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्लेयर्ड पैंट्स आर वेरी मच इन, वो आप अभी भी पहन सकते हैं, और जितनी ज्यादा फ्लेयर हो उतना ही अच्छा। तो इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो ये इंटरेस्टिंग फ्यूजन है। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को फैशन से जुड़ी हुई इतनी सारी टिप्स दी, स्पेशली समर सीजन के बारे में, कलर्स के बारे में, फैशन में क्या चीजें इन रहेंगी, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और आप फैशन फ्रीक बनी रहेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लेकर आने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। सिमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को छाया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श 10 PM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। फॉमी मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई अपने खुद के दम पे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी का ये सफर चलता रहता है,
कभी न रुकने वाला वक्त का पहिया हर एक मोड़ को पार करता हुआ अपनी प्रक्रिया जारी रखता है, लेकिन अपनी धुरी कभी नहीं छोड़ता। फिर भी इतनी दूर क्यों चला जाता है कि कभी वापस ही नहीं आता, ये तो वक्त ही जाने। पर हाँ, जो पल अभी हमारे साथ हैं, हम उन्हें बेहतर तो बना ही सकते हैं एक नए कल के लिए। आज झूलो आसमान के इस सफर में आपकी संगिनी बनकर आपसे रूबरू हो रही दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। पिताजी की जॉब की वजह से दिव्या की शिक्षा कई अलग अलग जगहों पर हुई, जिसका फायदा ये हुआ कि इन्हें हर एक जगह के माहौल और स्कूल का अनुभव मिला, जो बाद में इनके लिए बढ़िया ही नहीं जिंदगी का सबब भी साबित हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब दिव्या भी बचपन की दहलीज से थोड़ा आगे आ चुकी थी, लेकिन अचानक हुई एक घटना ने दिव्या के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। इनके आईपीएस अधिकारी पिताजी एक पुलिस ऑपरेशन में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरे पिताजी की डेथ जब मैं 15 साल की थी, एक डाकुओं के एनकाउंटर में हो गया, उसमें वो शहीद हो गए। बहुत साहसी और दबंग किस्म के पुलिस ऑफिसर थे। आज तक उनकी बहादुरी के चर्चे पुलिस सर्कल में होते हैं। फिर क्या था, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के लखनऊ में आ गए। मेरी माँ ने आईटी कॉलेज में नौकरी शुरू कर दी और मैंने अपनी नानी के साथ घर का मोर्चा संभाला। तो एक तरह की लाइफ थी वो खत्म हो गई। अब दूसरी तरह की लाइफ, संघर्ष की लाइफ शुरू हो गई। लेकिन इसमें पढ़ाई का मैंने दामन कभी नहीं छोड़ा। हमेशा बीए किया, एमए किया, हमेशा फर्स्ट आई। परिवार और पति के पूरे सहयोग और खुद के आत्मविश्वास का नतीजा ये निकला कि 2 साल बाद अब दिव्या ठीक हो रही थी, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। वो अपने देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जो निस्वार्थ भाव से किया गया योगदान हो। कहते हैं सोच अच्छी हो तो देर से ही सही, धुंध में भी रोशनी की किरण कभी न कभी जरूर नजर आती है। बच्चों से बेहद लगाव रखने वाली दिव्या ने जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान खतरों के बीच अनसेफ और इनसिक्योर फ्यूचर वाले बच्चों को देखा, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न इन मासूमों को जिंदगी का नया मकसद दिया जाए। फिर क्या था, उनकी इस सोच ने ऐसे गरीब और दिशाहीन बच्चों के लिए एक संस्था को जन्म दिया, जिनमें आज कई तरह के अलग अलग वर्ग वाले बच्चे अपने आने वाले कल के लिए जागरूक किए जा रहे हैं। लेकिन शुरू में दिव्या के पास जब ये संस्था नहीं थी तो उन्हें काफी परेशानी होती थी। वो खुद ऐसे मजदूरों के घर जाकर उन्हें समझाती थी, फिर उनके बच्चों को अपने घर लाकर पढ़ाती थी। ऐसे काम में शुरुआत करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो लोगों का जो माइंडसेट होता है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अगर उनसे कहिए, वो कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, बड़े होकर हमारी तरह मजदूरी तो बनेंगे। तो मैं उनको समझा के कहती, चलिए मजदूर नहीं, आपका बच्चा ठेकेदार बन जाएगा अगर आप उसको ठीक से पढ़ा लिखा देंगे। तो इस तरीके से प्रलोभन दे के बहला फुसला के यहाँ को लाते थे और इस तरीके से पढ़ाई करते कि उन्हें खेल खेल में पढ़ाई लगे, पढ़ाई बोझ न लगे, पढ़ाई खेल लगे। दिव्या जी ने अपने इस सफर में कई पड़ाव देखे, जिनसे उन्हें काफी प्रेरणा मिली। लेकिन अपने पिता जैसा बहादुर पुलिस ऑफिसर बनने का सपना बाकी था, जो शायद अभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन पिता की वीरता और आदर्श को सबके सामने लाने की कोशिश जारी रही और अंततः उनके पिता पर लिखी उनकी बुक पब्लिश होकर सबके सामने आ गई। इस तरह से देखा जाए तो दिव्या शुक्ला जी का साधारण सा व्यक्तित्व भी अपने आप में विशिष्ट है, जो आज के इस युग में इन मासूमों के चेहरे पर आने वाले कल की मुस्कुराहट का एहसास कराती है। दिव्या शुक्ला की ये भावनाएं अगर आज के संदर्भ में आत्मसात की जाएं, तो आने वाले कल में ऐसे हजारों मासूम अपने भविष्य का स्वर्णिम चेहरा देख सकेंगे। और संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दिव्या जी के इस काम को सलाम करते हुए उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती है। आपने देख ही लिया होगा कि इनके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है और इन्होंने कैसे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई।
अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप बन सकती हैं हमारी विमेन अचीवर, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमको मैसेज करिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी डिटेल्स, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित श्रृंगासव, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशबू। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। प्रशासनिक फेरबदल, 60 PCS अधिकारियों के हुए तबादले, IAS अधिकारी भी हटाए जाएंगे थोक के भाव। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा पिछली सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों की जल्द जांच करा भेजेंगे जेल, सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था का किया दावा। सपा सांसद राकेश सचान पर चढ़ा सत्ता का नशा, टोल टैक्स मांगने पर जमकर की गुंडई और कर्मचारियों की पिटाई, 1 घंटे तक गाड़ियों को किया फ्री। अंबेडकर जयंती पर बसपा की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, लखनऊ में सीएम आवास से लेकर लोहिया पथ पर दिख रही मायावती की होर्डिंग्स। और बरेली और गोरखपुर में सामने आया लव, सेक्स और धोखे का मामला, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी में हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर रामपुर से आ रही है। यहां पर ARTO ने सांसद जयप्रदा की गाड़ी पर लगी लाल बत्ती उतरवाकर उनका चालान भी काट दिया है। रामपुर से खबर, जहां पर बताया जा रहा है सांसद जयप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है, साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें उनकी लाल बत्ती भी उतरवाई गई है। जयप्रदा की गाड़ी को रोका गया, उसके बाद ARTO ने लाल बत्ती उतरवाई है गाड़ी से और साथ ही साथ उनका चालान भी काटा गया है। रामपुर से खबर, जहां पर सांसद जयप्रदा की गाड़ी को रोककर पहले तो उनकी चालान भी काटा गया है, साथ ही साथ वहां पर लाल बत्ती जो लगी थी गाड़ी में उसे भी उतरवाया गया है। रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयाप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है। बताया जा रहा है ARTO ने उतरवाई है गाड़ी से लाल बत्ती, साथ ही साथ यहां पर जयाप्रदा की गाड़ी का चालान भी काटा गया है। बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से, जहां पर सांसद जयप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है। जयप्रदा की गाड़ी की लाल बत्ती भी उतराई गई है, साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर ARTO ने ये कार्रवाई की है। रामपुर से खबर, जहां पर सांसद जयप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है और उनकी लाल बत्ती भी गाड़ी की उतरवाई गई है। ARTO द्वारा ये कार्रवाई की गई है।
एक बार फिर से आपको बता दें, रामपुर से खबर आ रही है जहां पर सांसद जयप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है। साथ ही साथ यहां पर लाल बत्ती भी उतराई गई है गाड़ी की। एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। रामपुर से बड़ी खबर जहां पर सांसद जयप्रदा की गाड़ी का चालान काटा गया है। साथ ही साथ यहां पर लाल बत्ती जो है उसे भी उतराया गया है गाड़ी से। चालान भी काटा गया है। सांसद हैं जयप्रदा जिनकी गाड़ी का चालान काटा गया है। एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद जयप्रदा की गाड़ी की जो लाल बत्ती है उसे उतराया गया है। साथ ही साथ यहां पर चालान भी काटा गया है जयप्रदा की गाड़ी का। आपको बता दें कि एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर एआरटीओ द्वारा कार्रवाई की गई है। यहां पर लाल बत्ती उतराई गई है। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लाल बत्ती उतारा है यहां पर एआरटीओ के अधिकारी ने। जयप्रदा की गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जयप्रदा की गाड़ी है और वहां पर एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और लाल बत्ती उतार ली गई है। रामपुर से ये खबर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर रामपुर से, जहां पर एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जयप्रदा की गाड़ी है जहां पर लाल बत्ती उतरा ली गई है। साथ ही साथ चालान भी काटा गया है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिकारी एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है और तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कार जो दिख रही है आपको, ये जयप्रदा की कार है, सांसद जयप्रदा की कार है और उनके कार के ऊपर जो लाल बत्ती थी उसे उतराया गया है। यहां पर एआरटीओ द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हिमांशु गिरी। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है, किस वजह से लाल बत्ती उतराई गई है और चालान भी काटा गया है? जयप्रदा को निशाना बनाने की पिछली बार जब उनकी यहाँ पे विजिट हुई थी उस समय भी कोशिश हुई थी और इस बार जयप्रदा जब अपने 3 दिवसीय दौरे पर रामपुर आई तब ये एआरटीओ को पता चला कि जो है वो लाल बत्ती लगाकर रामपुर में प्रवेश की हुई है। बतौर सांसद लाल बत्ती लगाना उनके लिए जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, लिहाजा नियमों का उल्लंघन का हवाला लेते हुए एआरटीओ ने इनकी लाल बत्ती उतरवाई है। आज दोपहर जिस समय इनका चेक वितरण कार्यक्रम था, इनके अपने कार्यालय में राष्ट्रीय लोक मित्र कार्यालय है, वहां पर ये चेक वितरण के लिए आई हुई थी। उसी समय पर एआरटीओ और सिविल लाइन्स कोतवाल जो कि आले हसन है वो आए वहां पर और उन्होंने जो है वो गाड़ी में लाल बत्ती देखी लगी हुई। उनके आने की भनक लगती, पहले तो ड्राइवर ने खुद लाल बत्ती उतारने की कोशिश की, लेकिन बाद में चूंकि इसको विधिवत कार्रवाई की जानी थी इसीलिए छिपाने का कोई फायदा था नहीं जी। ये कोशिश की गई कि जो है वो एआरटीओ खुद इस लाल बत्ती को उतारे कैमरे के सामने। एआरटीओ ने बाकायदा लाल बत्ती को उतारा और गाड़ी का चालान किया है, जिस पर सांसद जयप्रदा काफी खफा दिखी। सांसद जयप्रदा कह रहे थे कि हम जो है वो लाल बत्ती का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे थे, लाल बत्ती हम अगर जलाकर कहीं घूमते हुए नजर आते तब तो हमारा चालान किया जाता। ये सांसद जयप्रदा के अपने तर्क हैं। जी लेकिन हिमांशु, क्या इस बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई कि ये नियमों का उल्लंघन है, जब लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकती है, अनटाइटल है, तो फिर क्यों लाल बत्ती लगाकर वो बैठी हुई थी और उस पर पहले ही क्यों नहीं उसे हटा दिया गया? देखिए, ये पहले भी लाल बत्ती लगाकर रामपुर में आती रही है जयप्रदा। इनसे पत्रकारों के लिए भी ये चीज जो है वो लगती थी कि सांसद के प्रोटोकॉल के तहत लाल बत्ती जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है किसी के लिए। हम लोगों ने भी पूर्व में कोशिश की, इनके जो पीआरओ वगैरह उनसे पूछने की लाल बत्ती किस हैसियत से लगाती है जयप्रदा, तो इनको संस्कृति मंत्रालय में जो संसदीय सचिव समिति में कोई उपाध्यक्ष का पद बताया जाता था,
जिसकी आधिकारिक सूचना जो है वो कहीं पे भी नहीं थी और गोलमोल जवाब पहले भी पत्रकारों को गुमराह करने के लिए देते रही थी। इसकी शिकायत जो है वो किसी ने एआरटी से कुछ की थी, जिसके आधार पर एआरटी ने आज कार्रवाई की है और एआरटी ने खुद खड़े होकर इस लाल बत्ती को उतारा है। जैसा कि हम फुटेज में अपने दिखा भी रहे हैं, एआरटी खुद इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आए हैं और बाद में गाड़ी का